हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन करने वाले हैं सेक्शन सी। पूरा होमवर्क कर लिया है पक्का। चलो तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। आपको क्या बोला है, इन सबको ऐड करना है। तो आप एक काम करो ना, दो आपको डेसिमल फ्रैक्शन दिख रहे हैं 9/10 3/100, तो उसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं सर, नीचे जितने जीरो डेसिमल उतना आगे। यहाँ देखो, यहाँ पर आप बोलोगे सर नीचे कितना जीरो है, एक जीरो, तो एक आगे लग जाएगा डेसिमल। तो ये देखो 1 और 0 तो एज इट इज था। अब 9 क्या बन जाएगा 0.9, और 3 क्या बन जाएगा, नीचे कितने जीरो हैं, दो, तो दो आगे जाएगा एक, और एक और जीरो लगा के एक और आगे, तो 0.03। अब बस सबको ऐड करना है, तो 1 0.9 0.03, तो 391 1.93 1.93 ए इज द करेक्ट आंसर। इजी है एकदम पक्का। चलो नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 5/2 प्लस 3/4। अब आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर तो अलग है, डिनोमिनेटर तो अलग है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और एक बात बताओ, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 की फैक्टर में आ रहा है। अब अगर एलसीएम आ गया 4, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो ऊपर वाले को भी 2 से, तो 5 2 जा 10, प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। ये देखो दोनों का एलसीएम क्या आ गया 4, तो अब टू को सारे डिनोमिनेटर को अपन किसके बराबर बनाते हैं, एलसीएम के बराबर। बात समझ में आ रही है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 4 से, इसलिए ऊपर वाले को सॉरी 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 से 4 के लिए, तो ऊपर वाले को भी अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बात समझ में आई, तो 5 2 जा 10। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से 4 के लिए, तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 3। तो 10 प्लस 3 13/4, 13/4 कौन सा ऑप्शन है, ए। आसान है क्या, मैंने बताया था ना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एलसीएम निकालते हैं और उस एलसीएम के बराबर करते हैं। कैसे, ऊपर और नीचे दोनों में सेम मल्टीप्लाई करके। तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 नीचे मल्टीप्लाई करना था, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10 आ गया। चमक रहा है क्या। चलो, बिना थ्योरी लेक्चर्स देखे आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना। थ्योरी में छोटी 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 बातें आपको लगेगा कि मेरे को सब आता है, बट आप जब वो छोटी 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 चीजें देखोगे, लिखोगे, नोट डाउन करोगे, नोट्स बनाओगे, तब आपको और क्लियरिटी मिलेगी। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट, अब नीचे कितने जीरो है, दो, तो एक और एक और आगे दो, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 0.03, फिर 4 के नीचे 3 जीरो, तो 1 2 3, 2 जीरो के आगे आएगा डेसिमल, तो 0.004। इससे इजी क्वेश्चन तो मतलब मैं क्या ही बताऊं। 25.034, 25.034 सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जिसमें भी अपॉन में नीचे 10 या 10 की पावर आ रहा है, उतना डेसिमल आपने क्या किया, आगे लेकर के चला गया, उतना डेसिमल आगे ले जाकर के आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया। इजी था, बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई। अब यहां पर क्या करना है भैया, पहले इधर का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बोधमास रूल मालूम है ना, पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसके बाद क्या करते हैं एडिशन। तो आप बोलोगे सर इस डिवीजन को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या बन जाएगा 5/6 इंटू 2/9 प्लस 2/9 इंटू 7/6। क्यों सर ऐसा क्यों किया, डिवाइड को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया, 7 चला गया ऊपर, 6 आ गया नीचे। 2 1 जा 2 3 जा 6, और कुछ कट रहा है नहीं, 2 1 जा 2 3 जा 6, और कुछ कट रहा है नहीं। अब ऐड करो, अब देखो नीचे सेम है, यहां पर भी 9 3 जा 27, यहां पर भी 9 3 जा 27, दोनों साइड नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना। डिनोमिनेटर सेम होता है तो कुछ नहीं करना रहता भैया, 9 3 जा 27, बस ऊपर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 5 प्लस 7। बात समझ में आई क्या। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस माइनस डायरेक्ट कर दो न्यूमरेटर को, कुछ नहीं करना रहता, बहुत आसान रहता है, पता है ना कैडेट सबको। चलो बस, तो 7 प्लस 5 12, तो 12/27। अब डिवाइड करके देख लो, 12 को डिवाइड करते हैं 29 हाँ 27 से, तो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि 12 तो छोटा है ना 27 से, तो एक पॉइंट लगा लिए तो एक जीरो आ गया। अब 120 जाएगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स जाएगा क्या, हाँ चलो देखते हैं, ये 9 टाइम्स करके देखते हैं, पहले 9 टाइम्स करके देखते हैं। 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 24, 24, तो 243, 2 नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स करो, 7 5 जा 35 को 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 11 12 13 135 ज्यादा हो रहा है, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। तो देखो दो ऑप्शन तो साफ कट गए,
4 टाइम्स आ रहा है, मतलब दो ऑप्शन तो कट गए, 0.3 वाले तो कट गए। अब तुरंत आगे देखो, 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 7 4 28 का 8 कैरी 2, 4 2 8 9 10 108, तो 8 माइनस सॉरी 10 माइनस 8 इज 2 और 1 12, एक डॉट है ही तो एक जीरो और लग जाएगा, फिर 4 टाइम्स आएगा 108, तो 0.44 ए इज द करेक्ट आंसर। और आगे दिया होता तो और आगे भी निकालते, लेकिन उससे समझ में आ गया कि भैया ये सी भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद दोनों को डिवाइड कर दिया और अपने पास आंसर आ गया 0.44। इजी था। चलो आगे फिफ्थ। अब सर फिफ्थ में क्या करना है, सर सबसे पहले तो जितने भी आपको यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहे हैं उन सबको आप क्या करो, या नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। सुनो 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 मेरी बात, प्रॉपर्टीज याद आ रही है? अच्छा वैसे मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस नहीं बताए हैं अभी, ओके, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मुले के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा करना आसानी से। अभी अपन करते हैं नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल तरीका अपन को मालूम है। चलो तो अभी अपन क्या करते हैं, इन सारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6 माइनस 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8 इज इक्वल टू कुछ क्वेश्चन मार्क प्लस 12 1 जा 12 प्लस 1 13/12। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब आप बोलोगे सर इस ये जो प्लस है इसको ले आते हैं इधर तो माइनस आ जाएगा, तो 5/4 प्लस 7/6 माइनस 9/8 और माइनस 13/12 इक्वल टू वो क्वेश्चन मार्क है जो निकालना है अपन को। बात समझ में आई? ये इधर प्लस था ना 13/12, इसको उधर ले गए, उधर ले गए तो क्या बन गया, माइनस बन गया। बात समझ में आ रही है सबको? चलो नाउ अब देखो एलसीएम निकालो, 4 3 जा 12 6 2 जा 12, 8 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब 4 और 6 और 12 का तो 12 होगा, तो 12 और 8 का चेक कर लेते हैं, 8 और 12 का। ठीक है, तो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 3 1 जा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24, एलसीएम आ गया कितना, 24। क्लियर? अब देखो प्लस माइनस करना है ना जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग, तो जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोगों के एकदम दिमाग के एकदम हर जगह बैठ जाए क्या, कि जब भी डिनोमिनेटर अलग हो तो प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले नीचे क्या करते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, 8 12 6 और 4 का 24। तो अब देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 6 जा 24, चलो तो ऊपर वाला भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से, 5 6 जा प्लस 6 को 4 टाइम्स तो ऊपर वाला भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। 8 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 8 3 जा 24 तो ऊपर वाला भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। 12 12 2 जा तो ऊपर वाला भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। डन, बात समझ में आ गई? यही वो अपना आंसर होगा जो आने वाला है। इसको निपटा देते हैं, निपटाने की जगह एक काम करते हैं, इसको ऊपर उठा देते हैं थोड़ा सा। अब देखो 5 6 जा 30 प्लस 7 4 जा 28 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 13 2 जा 26, तो 28 माइनस 27 तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1, ठीक है, तो 25 माइनस कर देंगे 30 में तो बच जाएगा 5 अपॉन नीचे में कितना था 24, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5/24, जो कि ए आपका आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर, 5/24 इज योर करेक्ट आंसर। चमक रहा है सबको? पक्का? क्या किया अपन ने, सबसे पहले ये जितने भी यहां पर अपन को मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिख रहे थे इन सबको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में। ठीक है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद अपनी ये इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद क्या किया, ये जो भैया यहां पर प्लस में था इसको उठा के लेके आ गया इधर, इधर लेके आया तो वो क्या बन गया, माइनस। बात समझ में आई? अब वो जैसे ही आपका माइनस हो गया तो अपन ने क्या किया, इन सबका निकाला डिनोमिनेटर जो आया 24। अब देखा 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। बात समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया। तो दिस सॉल्व किए, आंसर आ गया 5/24। चमक गया सबको? चलो ये पीडीएफ आपके मैं अवेलेबल करा दूंगा, जब पूरा हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ में आपका अपलोड करा दूंगा। ओके डन। चलो नाउ 99 1/4 प्लस 99 2/4 प्लस 99 1/4 इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, लेकिन चलो अभी अपन कर देते हैं। देखो मैं बाद में जब आप पढ़ लोगे ना, इसके बाद वाला लेक्चर भी जब आप देख लोगे, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाला लेक्चर, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। ठीक है, जब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ लोगे तो उसमें मैं बताऊंगा
कि जब भी एडिशन हो तो ये होल नंबर को आप अलग ऐड कर सकते हो, 99 प्लस 99 प्लस 99, और उनको आपस में अलग से ऐड कर सकते हो, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। ये मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, जब भी एडिशन हो तो होल नंबर को अलग ऐड कर दो और फ्रैक्शन पार्ट को अलग ऐड कर दो। ठीक है, तो उससे देखो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। देखो ये सब मिलके तो 1 हो जाएगा। कैसे, आप बोलोगे सर इन सब का एलसीएम है 4, तो 1 ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 1 इज 4, 4/4 कितना हो जाता है 1। तो एक्चुअल में ये पूरा मिलके क्या लिखा हुआ है 1, तो प्लस 1, तो 99 प्लस 1 इज 100, तो 199 प्लस 99, 99 18 का 8 कैरी 1, 99 18 1 19 9 कैरी 1, तो 298 ए इज द करेक्ट आंसर। बट इस मेथड से नहीं करेंगे, इस मेथड से आप कर सकते हो कल के बाद, जब आप वो वाला लेक्चर देख लोगे उसके बाद। लेकिन तो अपन कैसे करें सर, अभी ओपन करके करते हैं, क्या करें, ठीक है, तो 99 इंटू 4 प्लस 1 करो, फिर 99 इंटू 4 प्लस 2 करो, फिर 99 इंटू 4 प्लस 1 करो, और फिर उन सबको पूरे को ऐड करो। बात समझ में आई। लेकिन इस क्वेश्चन का मकसद वो नहीं था आपसे वो कराने का, इस क्वेश्चन का मकसद था आपको खाली प्रॉपर्टी दे करके सॉल्व कराने का, कि आप प्रॉपर्टी यूज करो, होल नंबर डायरेक्ट ऐड होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट डायरेक्ट ऐड होते हैं, ये याद रखना। अगर आप ये नहीं भी अभी देखे तो आप अभी नेक्स्ट लेक्चर में देख लोगे, मैं बता रहा हूं। जैसे मैं आपको बोल दूं 5 1/2 प्लस 8 3/6, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो 5 प्लस 8, होल नंबर को अलग से ऐड कर दो, 8 9 10 11 12 13, और इन दोनों को अलग से ऐड कर दो, 1/2 प्लस 3/6। बात समझ में आई क्या। तो होल पार्ट को अलग ऐड कर दो और फ्रैक्शन पार्ट को अलग ऐड कर दो, ये आप कर सकते हो, याद रखना। क्योंकि अगर वो नहीं करोगे ना तो ये क्वेश्चन फिर लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें यही याद रखना कि अपन को ऐसे ही करना है, 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, तो ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 297 प्लस 4, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 297 प्लस 4/4, so it can be written as 297 plus 1, that is equal to 298. A is the correct answer. डन, चमक गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 1/2 प्लस 4 1/2, अगेन इसमें वही करो, होल नंबर को एक साथ ऐड कर दो, तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, फिर उसको ऐड कर दो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 3 2 6 एलसीएम, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2, तो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 भैया 6, 6 प्लस 2 8, तो ये बन जाएगा 13 8/6, जिसको आप और सॉल्व कर सकते हो 13 8/6, यस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इनको इसको ऐड कर दो ना, सॉरी 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 सॉरी, इसको ऐड कर दो 13 प्लस 8/6, तो फिर से एलसीएम ले रहा हूं 6, तो 13 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 6 1 6 एंड 1 7 78 प्लस 8, तो 8 8 16 का 6 कैरी 1, तो 86/6। अब 86/6 क्या आ रहा है देख लो, 86/6 आपका आ जाएगा 6 1 जा 6 7 8 2, 6 4 जा 24, बच गया 2, तो 14 2/6, 14 2/6, या उसको बोल सकते हैं 1/3, तो 14 1/3 इज द आंसर। नीचे 30 नहीं होगा 1/3 होगा, सब में याद रखना, ये काट दो तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा ए। मैं फिर से करके बता दे रहा हूं, ये देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है आपकी, इसमें आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, ये नीचे में जो है वो 3 है, 1/3 1/3 1/3 है, 1/30 नहीं है 1/3 है, ठीक है। तो इसको ये अपन ने अलग से ऐड कर दिया, 5 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 13, और उन तीनों को ऐड कर दिया 6, तो ऊपर में आ गया 3 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ गया, ये दोनों को ऐड करते हैं 13 प्लस 8/6, 13 प्लस 8/6, या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो 8/6 कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 2 बच गया, तो 8/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 कंप्लीट 1 कंप्लीट 2/6, या 2/6 को लिख सकता हूं 1/3, ठीक है क्या। चलो तो ये आपका सिंपली क्या बन जाएगा 13 प्लस 1 14 1/3, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में सुधार लेना, 1/30 नहीं है 1/3 1/3 1/3 है, सारा का सारा 1/3 है, ओके। चलो तो बेसिकली बात ये है कि होल नंबर को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और उन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो या तो इसको यहीं पर काट लो, और छोटा करना है इसको यहीं पर काट लो ऐसे,
2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 13 प्लस 4/3, तो 4/3 कितना हो जाएगा 1 1/3, तो 13 प्लस 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे 1 1/3, तो 13 होल नंबर और ये भी होल नंबर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 14 1/3। चमक गया। बस प्रॉपर्टी यही है, होल नंबर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, फ्रैक्शन को अलग डायरेक्ट ऐड कर सकते हो और उन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। यहां पर फ्रैक्शन को जब अपन ने ऐड किया तो वो भी 1 से बड़ा आ रहा था, मतलब वो भी इम्प्रॉपर आ रहा था, तो उसको फिर से क्या किया अपन ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये देखो यहां पर ये जो अपना फ्रैक्शन को ऐड किया तो ये जो फ्रैक्शन है वो भी इम्प्रॉपर आया, तो इसको फिर अपन ने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। फिर होल नंबर वाले को अपन ने क्या किया, होल नंबर वाले को डायरेक्ट ऐड कर दिया, दैट इज 14। बात समझ में आ रही है पक्का? चलो नेक्स्ट, अगेन सेम सेम क्वेश्चन, 1 + 1 + 1 3 कर दो अलग, 3 कर दो अलग और उन सबको ऐड कर दो, प्लस 4/7 प्लस 3/5 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 जा, तीनों प्राइम नंबर है तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, तो ऊपर भी आ जाएगा 15 से मल्टीप्लीकेशन, प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से, तो ऊपर भी आ जाएगा 35। ठीक है, तो देखो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, तो अच्छे से ऊपर रखते हैं, 3 प्लस 15 4 जा 60 प्लस 21 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63 प्लस 35 अपॉन 105, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 63 35 158 अपॉन 105 158, तो सामने में आ गया 3 प्लस, अगेन सेम क्वेश्चन है पिछले बार जैसा। इस बार देखो, इस बार जो आपका फ्रैक्शन आया, इस बार आपका फ्रैक्शन क्या आ गया 158 अपॉन 105, ये फ्रैक्शन पार्ट आया क्या, तो ये आप लिख सकते हो 3 प्लस 158 अपॉन 105। अब एक बात बताओ मेरे को, 158 अपॉन 105 अगेन वो फिर से क्या आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो फिर उसको डिवाइड करके आप किस में करो, सॉरी वो क्या आ गया इम्प्रॉपर, तो उसको किस में कन्वर्ट करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 158 को आप डिवाइड करोगे, क्या करोगे 158 को डिवाइड, सो 158 को अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे 105 से, तो 105 1 जा 105, कितना बच गया 3 53, तो 1 पूरा 53 अपॉन 105, 1 पूरा 53 अपॉन 105 प्लस ये क्या था अपना एक 3, तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 53 अपॉन 105, 453 अपॉन 105, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं फिर से बता रहा हूं क्या किया अपन ने, ध्यान से सुनो सब कैडेट्स, होल नंबर को डायरेक्ट ऐड कर दिया, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3, और ये तीनों फ्रैक्शन को ऐड किया जिसका एलसीएम आया 105, थोड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब देखा 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई किया 15 से, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, तो ऊपर भी किसको मल्टीप्लाई किया 21 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को 35 से, तो ऊपर भी किसको मल्टीप्लाई किया 35 से। जब इन सबको ऐड किया तो फ्रैक्शन आया 158 अपॉन 105, कितना आया 158 अपॉन 105, जो 1 से बड़ा है इम्प्रॉपर है ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा, तो इसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो कितना आंसर आ गया 153 अपॉन 105, और ये 3 तो ऐड था ही, तो फिर अगेन क्या होगा होल नंबर ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 4 53 अपॉन 105, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। चमक गया पक्का सबको, चलो गुड ना, हो गया बस इतने क्वेश्चंस थे 8 क्वेश्चंस। देखो याद रखना ये इनको आप डायरेक्ट सिंपल वे से भी कर सकते हो, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया और ये फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में याद रखना कि जब भी कोई होल नंबर है, मान लो 2, कोई एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं, मान लो 2 5/3 या 5/6 प्लस 3 4/5 प्लस 2 1/2, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 3 + 2 + 2 3 4 5 6 7 7 आ गया, और बाकी को ऐड कर सकते हो और ये सब ऐड होगा 5/6 प्लस 4/5 प्लस 1/2, इन सब को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अब अगर ये सब मिल करके अगर ये फिर इम्प्रॉपर बन रहा है तो इसको फिर आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करके आपका होल नंबर को ऐड कर सकते हो। बात समझ में आई पक्का? चलो
वैसे ही अगला लेक्चर पढ़ोगे ना तो और क्लियर होगी। अगर यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा होगा ना कि क्या हो रहा है, तो आप डोंट वरी, अभी जब अगला लेक्चर देखोगे ना तो वहां पर मैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको ये प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो आपको फिर और इसमें इजी लगेगा। डन। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन, सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। मतलब पहले आप लेक्चर देखना, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, सेक्शन डी। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।